बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर। मुहर्रमुल हराम चल रहा है और गालबन आज 5 मुहर्रमुल हराम है 2025। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से, बल्कि मुहर्रमुल हराम की आमद से कोई एक आध दिन पहले कुछ बिल से निकल आते हैं, कुछ रेंगते हुए बाहर आ जाते हैं। और समझना पड़ेगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या दुश्मनी है। ये अय्याम हुसैनियत में ही क्यों रेंगते हुए बाहर आ जाते हैं और अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मन घड़त अहादीस और अशार लेके मैदान जंग में उतर आते हैं। तो समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा तमाम जो अहले फ़िक्र है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें, और समझना पड़ेगा बदर से। करबला नहीं समझ में आ सकती उस वक्त तक जब तक बदर समझ में ना आए, और जिसे बदर समझ में आ गई, मैं जंग बदर का जिक्र कर रहा हूँ, उसे करबला समझ में आ जाएगी। तो दुश्मनी हुसैन अलैहिस्सलाम से तो है ही नहीं, दुश्मनी तो बुनियादी तौर पे खानदान रिसालत से है, नबी अलैहिस्सलाम से है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से है, और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जिन्होंने पाला उनसे है, क्योंकि वो सरदार थे। और फिर उनका जिसने साथ दिया, जो खड़ा रहा बदर में, उससे है। तो अब तमाम तुलबा से गुजारिश है, अहले इल्म से गुजारिश है कि करबला को समझने के लिए बदर पे गौर कीजिए। बदर में कौन कौन मुकाबिल आया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और फिर उनकी आल औलाद ने क्या नारे बुलंद किए। बित्तहकीक यजीद ने बदर का बदला लिया हुसैन अलैहिस्सलाम से और उनकी औलाद से, और फिर ऐलान किया कि आज अगर मेरे आबा व अजदाद जिंदा होते तो वो देख लेते कि मैंने बदर का बदला ले लिया। तो पहले बदर को पढ़िए और फिर करबला तक पहुंचिए। करबला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो बिल से निकल रहे हैं और जो रेंगते हुए आ रहे हैं, होश के नाखुन लें। कब्र में जाओगे तो पता चलेगा कि हुसैन कौन थे, हुसैन के बाबा कौन थे, हुसैन के नाना कौन थे।